हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार। आज आप लोगों को 10वीं कक्षा का भौतिक का चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, पढ़ाएंगे। हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर का जो हेडिंग है उनके शब्दों को देखते हैं। तो पहला शब्द है प्रकाश। प्रकाश, लाइट, प्रकाश या लाइट हम लोग किसे कहते हैं, तो देखते हैं क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें विभिन्न वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें विभिन्न वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। आगे देखते हैं प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण देखते हैं। पहला गुण क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, अर्थात प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि हम चार कूट ले लेते हैं और इनमें हम अलग अलग जगहों पर छिद्र करते हैं, और यहाँ से यदि हम टॉर्च का लाइट जलाते हैं तो क्या हमें यहाँ लाइट प्राप्त होगी? नहीं होगी, क्योंकि जब हम यहाँ से टॉर्च का लाइट जलाते हैं तो इस छिद्र से होता हुआ यहाँ आएगा, लेकिन ये सीधी रेखा में जाना चाहेगा तो यहाँ छिद्र नहीं है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा गुण। और दूसरा गुण क्या है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं का तीक्ष्ण छाया बनाती है। अर्थात क्या है कि जब प्रकाश के सामने हम किसी अपारदर्शी वस्तु को उसके सामने ला करके रखते हैं तो क्या होता है? उसका छाया तुरंत बनता है। अर्थात अपारदर्शी वस्तु का मतलब क्या? जिस वस्तु से इस पार से उस पार प्रकाश नहीं जा सकती है, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु। और अपारदर्शी वस्तु को जब हम प्रकाश के सामने रखते हैं तो क्या होता है? उसका तुरंत छाया प्राप्त होता है। तीसरा गुण हम लोग देखते हैं। प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का निर्वात मतलब खाली जगह में, प्रकाश का खाली जगह में कितना चाल होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में कितना किलोमीटर जाएगा? 3 लाख किलोमीटर। आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ हम सबसे पहले समझेंगे परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है? तो टकराकर वापस आना। तो यहाँ प्रकाश है तो प्रकाश को टकराकर वापस आना, अर्थात जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है और उसी दिशा में वापस आ जाती है, इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। क्या हम लोग यहाँ लिखे हैं? किसी चिकनी सतह से प्रकाश का टकराकर वापस आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लिया कि एक हम दर्पण लेते हैं जिसमें हम चेहरे देखते हैं, उसमें जब टॉर्च का लाइट जलाते हैं तो टॉर्च का लाइट उस दर्पण में टकरा करके उसी दिशा में वापस आ जाती है। यही घटना क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है और टकराकर उसी दिशा में वापस आ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए हम एक चिकनी सतह मानते हैं और उस चिकनी सतह में एक प्रकाश किरण आती है और वह चिकनी सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस चली जाती है। तो जो प्रकाश किरण आती है उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। और टकराने के बाद जो वापस जाती है उस प्रकाश किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। और जहां दोनों का मिलन और विछुड़न होता है, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर एक लंब डालते हैं जिसे क्या कहते हैं? अभिलंब। और देखते हैं कि ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसे आई के द्वारा दर्शाया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे छोटा आर के द्वारा दर्शाया जाता है। हम लोग देख रहे थे प्रकाश के परावर्तन का नियम। 2 नियम होता है। पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। अभी हम लोग समझे हैं कि आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। तो दोनों कोण हमेशा बराबर होता है। जितना डिग्री का आपतन कोण होगा उतना ही डिग्री का परावर्तन कोण भी होगा, जिसे हम लोग कोण आई और कोण आर के द्वारा दर्शाए थे। तो दोनों कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। यही है पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण
जो आने वाली किरण है, परावर्तित किरण जो टकराकर जाने वाली किरण है, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये दूसरा नियम है। क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला गया है वो तीनों एक ही तल या एक ही सतह पर होते हैं। यही है प्रकाश के परावर्तन का नियम। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। जब अगर एग्जाम में आता है तो केवल ये दोनों पॉइंट लिख देंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम में, तो नंबर मिल जाती है। आगे हम लोग देखते हैं समतल दर्पण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन मिरर। समतल दर्पण या प्लेन मिरर किसे कहते हैं, तो इसके नाम के अनुसार ही समतल, तो जिसका परावर्तक सतह समतल होगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण जिसमें से प्रकाश टकरा करके वापस आती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। तो वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखते हैं उसको। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। अर्थात क्या है कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी मतलब काल्पनिक और हमेशा सीधा होता है। हम समतल दर्पण जैसे ड्रेसिंग टेबल में जो दर्पण हम लगा करके रखते हैं, तो उसके सामने जब हम जाते हैं तो क्या करता है कि हम जैसे खड़े होते हैं वैसा ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अर्थात समतल दर्पण क्या करता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बिंब के आकार का होता है। प्रतिबिंब मतलब छाया और बिंब मतलब वस्तु। तो क्या है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कितना आकार उसका होता है, तो जितना बड़ा वस्तु होता है, जितना बड़ा बिंब होता है, उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। आगे हम देखते हैं तीसरा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखा होता है। दर्पण के पीछे क्यों बन रहा है, क्योंकि काल्पनिक है, कल्पना में ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है जितना दूरी पर वस्तु दर्पण से सामने जितना दूरी पर रखा होता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इमेज। प्रतिबिंब या इमेज किसको कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या है प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से किसी स्रोत से निकली हुई जो प्रकाश किरण है वो परावर्तन या अपवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का प्रतिबिंब होता है, दो प्रकार का। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। किसको कहते हैं, तो जब मिलती है, वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।